अभी आप लोगों ने देखा कि सेना नायक दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर सम्राट की अदालत में पेश करने ले जा रहा है। अब ये सीन यहीं पर ब्रेक ले रही है। अब आप लोगों के सामने जो सीन नजर आएगा, जो दृश्य नजर आएगा, ये होगा आलगनदीप का मशहूर जादूगर कामरान अपने जादुई हवन कुंड पर बैठकर तपस्या कर रहा है और पता लगा रहा है कि दुनिया में कौन सी ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसे विश्व सुंदरी का खिताब मिला है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आलगनदीप है ये किसी और का था। यहाँ के सम्राट श्रीमान अजय सिंह थे, मगर इस कामरान जादूगर ने सम्राट अजय सिंह को अपनी जादुई शक्ति से एक जिंद बना दिया है, जो इस वक्त मानिन जिंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। और उनकी महारानी को इसने अपनी जादुई ताकत से एक डाइन बना दिया है, जिनका नाम बेदाला डाइन रख दिया है। और उनकी दो बेटियां थी, रूपवती और गुणवती। दोनों बेटियों की याददाश्त को खो दिया, भूल बैठी अपने माँ बाप को। इसने अपनी जादू की ताकत से दोनों को परी बना दिया। बड़ी बेटी का नाम रेखा रख दिया और छोटी बेटी का नाम राखी रख दिया है। अब आप लोग देखिए, आलगनदीप का मशहूर जादूगर कामरान अपने जादुई स्थल पर ओम कबिच्छाय नमः। आलगनदीप का मशहूर जादूगर। मुझे लोग कामरान के नाम से जानते हैं। ये आलगनदीप मेरा नहीं था, ये आलगनदीप हमारा नहीं था, ये किसी और का था। यहाँ के सम्राट जिनका नाम था अजय सेन। अजय सेन को हमने अपने जादुई ताकत से उन्हें एक मानव जिंद बना दिया हो। और उनकी पत्नी को, अजय सेन की पत्नी को हमने बेदाला डाइन बना दिया अपने जादुई ताकत से। उनके पास दो बेटियां थी, जिसका नाम था गुणवती और गुणवती। लेकिन अपने जादुई ताकत से हम उन्हें परी बना दिया हो, जिसका नाम रेखा और राखी रखा हो। अब मुझे ये आलगनदीप छोड़कर ऐसी चीज का पता लगाना है, ऐसे लड़की का पता लगाना है जिसको विश्व सुंदरी का खिताब मिला हो। अगर वो मिल जाती है तो मुझे मारने वाला भी कोई दुनिया में पैदा नहीं होगा और हमें और आज तो ताज मिल जाएगा। अरे बद्रिया तेली की खोपड़ी, बता हरामजादी,
इस दुनिया में विश्व सुंदरी का खिताब किसे मिला है? चल कार्यकारी महाकारी ब्रह्मा की बेटी विष्णु की सारी, अरे छारी हो फुलझारी हो, महुआ तेरे वाला रही हो, चूल्हा तरह की राय की मूसर से घसर घसर काढ़ी हो, तो हाई लोना चमारिन के। क्या हुक्म है? हुक्म तुम्हारे लिए है कि हमें वो लड़की चाहिए जिससे विश्व सुंदरी का खिताब मिला हो। यानी मेरे आका ये जानना चाहते हैं कि दुनिया में कौन सी ऐसी खूबसूरत लड़की है जिसे विश्व सुंदरी का खिताब मिला है? हाँ हाँ, तो मेरे आका ये आलगनदीप को छोड़ दे, अच्छा जा हिंदुस्तान चला जा। हिंदुस्तान में एक रियासत है जिसका नाम रत्नशार रियासत है। उसी रियासत के सम्राट जिनका नाम श्रीमान रत्नसेन सिंह है, उनकी बेटी जिसका नाम राजकुमारी पाटिल है, उससे खूबसूरत दुनिया में कोई लड़की नहीं है मेरे आका, कोई लड़की नहीं है। लेकिन हे तिलिया मासान की खोपड़ी, जब मैं पूछूं इस तरह आकर हर रास्ते और हर बातें बताते रहना। इस वक्त हमें ये आलगनदीप छोड़कर सीधे हिंदुस्तान रत्नसार रियासत चलना चाहिए। हमारे खिलाफ अगर आवाज उठी तो कसम पैदा करने वाले की एक एक को ऐसा जादू मारकर दुनिया से जादूगा। याद रखना, अगर ऐसा नहीं किया तो जादूगर कामरान नहीं कहलाऊंगा। सेनापति को आना होता तो कब को आ गया होता, उसका इंतजार करना बेटा नहीं। मैं सेनापति को वफादार एक ईमानदारी सांधी अपने बेटे के हाथों में हथकड़ी डालकर वो जरूर लाएगा। हमारा लखते जिगर, दिल में आए जो गर्दन उड़ा दी। सम्राट, आपके बनाए हुए नियम और कानून का उल्लंघन करने वाला, आपके बनाए हुए कानून से खिलवाड़ करने वाला आपका जुर्मी आपके समक्ष पेश है। द्वारपाल, इसके हाथों से हथकड़ी खोल ली जाए। कमीने बता क्यों बेमक्कार बाजी कमीने बताई, खाब खाया नहीं तूने मेरा जरा, मेरी बेटी को अपनाई बना ही लिया, सर में आई नहीं ऐसा
और ये तेरी औकात। तो चाहे जो कुछ सजा दो मेरे साहजी, चाहे जो कुछ चाहे जो कुछ सजा दो मेरे साहजी, दिल से पायल को अपने भुलाऊं नहीं। सर ये बेशक मैं अपना कटा दूं अभी, कदम उल्फत से पीछे हटाऊं। और इतने सम्राट, आपने इस रियासत के लिए कानून बनाया था कि प्यार करना जुर्म है, मोहब्बत करना जुर्म है और उस जुर्म की सजा सजाए मौत है। अगर सम्राट आपने इस रियासत के लिए सजा बनाया है, कानून बनाया है कि प्यार करना जुर्म है, मोहब्बत करना जुर्म है और उस जुर्म की सजा सजाए मौत है, तो सम्राट इसने वो गुनाह किया है, वो गुनाह किया है, ये आपके बनाए हुए नियम और कानून का उल्लंघन किया है। इसे सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए राजन, अवश्य मिलेगी। मेरी गुस्ताखी माफ हो राजन। कहना क्या चाहते हो? हुजूर, जो आपने रियासत के लिए कानून बनाया है कि प्यार करना जुर्म है, मोहब्बत करना जुर्म है और उस जुर्म की सजा सजाए मौत है, तो हुजूर आपने वो कानून सिर्फ रियासत के लिए बनाया है, क्या वही कानून इस राजघराने पर भी लागू है? कानून जो लागू होता है वो सबके लिए होता है। हुजूर, अगर कानून सबके लिए है, कानून बराबर सबके लिए है, तो जो गुनाह मेरा बेटा रमन किया है, वही गुनाह आपकी बेटी राजकुमारी पायल ने भी किया है। अगर मेरे बेटे रमन को सजाए मौत की सजा मिले, तो आपकी बेटी को भी सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ होगा। द्वारपाल, राजकुमारी पायल को सरे दरबार में उपस्थित किया जाए। पिताजी, किस लिए बुलाया गया है? बेटी राजकुमारी पायल, मैं जो कुछ पूछूं सच सच बताना। क्या तुम सेनापति के बेटे रमन से प्यार करती हो? हाँ राजकुमारी पायल बेटी, क्या तुम इस हरामजादे रमन से प्यार करती हो? माँ, मैं रमन से बातें करना चाहती हूँ। माँ, क्या रमन से बातें करना चाहती जी हो? माँ। ए रमन, इधर आ। हरामजादे, मैं तुझे ही बुला रही हूँ। मेरी राजकुमारी पायल बेटी तुझसे बात करना चाहती है। राजकुमारी पायल बेटी इस हरामजादे से बात कर।
पायल, ये लोग जानना चाहते हैं कि मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इन लोगों को साफ साफ बता दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। क्यों रे हरामजादे, मैंने तुमसे क्या दो चार बातें कर ली, आप समझ रहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हरामजादे, कभी अपनी शक्ल देखा आईने में उठाकर? बंदर की तरह दिखते चढ़ा है मुझसे प्यार करने। कहाँ आप कहाँ मैं? हराम। राजकुमारी पायल को ले चलो, इसे आराम की आवश्यकता है। मैं पायल बेटी को ले जा रही हूँ, इस हरामजादे को फांसी की सजा देनी। घबराओ नहीं प्रिय, घबराओ नहीं। सेनापति दिवाकर से देखा हमारी बेटी राजकुमारी पायल कितना प्यार करती है बदतमीज से, देखा भी नहीं। देख लिया सम्राट, देख लिया कि मेरा बेटा गुनहगार है, लेकिन हुजूर आज 20 वर्ष का टाइम गुजर गया आपकी इस रियासत के लिए और आपकी हिफाजत के लिए। आपके बॉर्डर पर, आपकी सीमा सरहद पर हमेशा आतंकवादी की गोली सीने पर खाने के लिए तैयार रहता हूं। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। क्या मांगना चाहते हो? आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ और आपसे वादा भी कर रहा हूँ। क्या मांगना चाहते हो? कि सम्राट मेरे औलाद की जिंदगी को बख्श दीजिए। मैं अपने औलाद को इस रियासत से इतना दूर लेकर चला जाऊंगा, इतना दूर लेकर चला जाऊंगा कि आपकी बेटी तो दूर की बात है, मेरा बेटा रमन आपकी हवेली की तरफ कभी नजर उठाकर देख नहीं पाएगा। राजा सेनापति दिवाकर सिंह, तेरी ईमानदारी, तेरी बहादुरी, तेरी वफादारी पर हमें बड़ा नाज है। और आज यही तेरी ईमानदारी, तेरी बहादुरी, तेरी वफादारी को देखकर आज तेरे बेटे को रिहा किया। लेकिन ये बच्चा है, ले जाकर से समझा देना। हमारी बेटी राजकुमारी पायल तो बड़ी दूर की बात है, अगर ये मेरी हवेली तरफ नजर उठाकर देखा तो समझ लो हमसे फिर बुरा कोई नहीं। अपने बेटे को समझा देना, जितनी बड़ी इसकी औकात है उससे कई गुना ज्यादा राजकुमारी पायल के जूती की है। मालपुरी गजराज सिंह जी सम्राट, हमारी रियासत की देख रेख करते रहना। हमारी रियासत में किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी सम्राट। मैं चल रहा हूँ। जी सम्राट। हत्यारे लाल, बना बना काम सब बिगड़ गया। मैं ये सोचा था कि सम्राट रमन को फांसी के फंदे पे लटका देंगे और उसके अफसोस में सेनापति भी दम घुट घुट कर मर जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब मामला ही फेल हो गया। सब कुड़ को ऊपर होगा साहब। लेकिन हत्यारे लाल, सम्राट ने माफ किया है, ये महामंत्री गजराज सिंह नहीं। आओ हम सेनापति दिवाकर के बंगले पर चलते हैं कि आखिर वो बाप बेटे इस राज रियासत बारे में क्या बातें करते हैं। क्यों नहीं? आओ चले। अभी तक मेरे पति मेरे बेटे रमन को लेकर वापस नहीं आए, मुझे बहुत चिंता हो रही है।
झारी झारी लोर बाहे झारी झारी लोर बाहे अवतारो आई हे विधाता हो हे विधाता हो समय आई तहवा लेके जाई झारी झारी लोर बाहे अवतारो आई हे विधाता हो हे विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई डेगे डेगे काट भरल चली कैसे रहिया सुखेवा छोड़ा ले लेवा मेरा से बहिया डेगे डेगे काट भरल चली कैसे रहिया सुखेवा छोड़ा ले लेवा मेरा से बहिया सजबे कसूर पवली सजबे कसूर पवली सितम ना सहाई हे विधाता हो हे विधाता हो समय आई कहवा लेके जाई ले इसे संभाल। और इससे पूछ राजकुमारी पायल इससे मोहब्बत करती थी। राजकुमारी पायल ने भरे दरबार में इसके गाल पर खींचकर तमाचा मारा है। महामंत्री गजराज सिंह, महारानी शारंगा और सम्राट मेरी नजरों के सामने इसे बेरहमी से पीट रहे थे और मैं चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। जानती है क्यों? क्योंकि ये गुनहगार था। देख लिया बेटा अपनी मोहब्बत को, देख लिया अपनी मोहब्बत को। मैं जानता हूं कि तेरे सीने में राजकुमारी पायल के लिए आज भी मोहब्बत है। तेरी जिंदगी के दो रास्ते हैं, इधर आ। तेरी जिंदगी के दो रास्ते हैं। आज तुझे अपनी मम्मी और पापा के सर पर हाथ रख के कसम खाना होगा कि तेरी जिंदगी के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तेरी मासूका राजकुमारी पायल की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता तेरी मम्मी और पापा की तरफ आता है। बोल, तुझे तेरी मासूका राजकुमारी पायल चाहिए या तेरी मम्मी और पापा चाहिए? क्या हुआ? सोच समझ ले, फैसला तेरे हाथ में है। तुझे तेरी माँ और बाप चाहिए या तेरी मासूका चाहिए? नहीं पिताजी, मुझे मेरी मासूका नहीं बल्कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए। मैं आप लोगों के सर पर हाथ रखकर सौगंध खाता हूँ कि आज के बाद पायल से बात करने की बात तो बहुत दूर रही, मैं उसकी तरफ कभी नजर उठाकर नहीं। मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं, लेकिन तू चिंता मत कर। तेरे लिए दुल्हन और अपने लिए बहू राजकुमारी पायल से खूबसूरत लाऊंगा।
प्रिय सुधा, बेटे रमन को आराम की जरूरत है। अगर भोजन बनाई हो तो इसे भोजन करा दीजिए। स्वामी जी, आज मैं अपने बेटे रमन की याद में भोजन तक भी नहीं बनाई। देख बेटा, बेटा रमन, तेरी माँ तेरी याद में भोजन भी नहीं बनाया है। प्रिय सुधा, काफी रात हो गई है, बेटे रमन को आराम की जरूरत है। बिस्तर लगा। बेटा रमन जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या होती है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत बेटा औलाद होता है। औलाद से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं होती है। उन औलाद वालों से पूछ, जब उनके पैर में कांटा, उनके औलाद के पैर में कांटा चुभता है तो दर्द मम्मी पापा के सीने में होता है। मेरी बात को सुन ध्यान से।